मैं एसपी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, सभी देशवासियों को, सभी गौ भक्तों को नमस्कार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरा विषय होगा बेसहारा पशुओं का रखरखाव। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हरियाणा विधानसभा में एक प्राइवेट सदस्य के द्वारा इस विषय के ऊपर गंभीर चर्चा होने जा रही है। साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर जितनी भी देश में पहले भी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाते भी हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें एडवाइजरी इशूज़ किए हैं, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इवन सरकार में भी लोगों को जानकारी नहीं है कि इसका रखरखाव की जिम्मेवारी किसकी है। इस विषय में मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूँगा। देखिए, ये जिम्मेवारी कानून के हिसाब से जो है, ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू ग्राम पंचायत, जो स्थानीय निकाय हैं उनकी, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, कॉरपोरेशन है और ज़िला प्रशासन, ये सब की जिम्मेवारी है अपने अपने क्षेत्र में। और देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी बनती है, लेकिन लोग ये समझते हैं ये जिम्मेवारी केवल गौशालाओं की है, कोई निजी संस्थाओं की। और इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और अनेकों हाई कोर्ट्स ने बड़े निर्णय दिए हैं। भाई, इसका रखरखाव स्टेट गवर्नमेंट करेगी इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, और पास्ट में भी ऐसा ही होता आया है। इसमें माननीय राजीव शर्मा जी, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था अपने उद्देश्य, बड़ा उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय दिया था ये, जब ये चर्चा हाई कोर्ट में हुई थी। भाई, जितने भी बेसहारा जो है पशु हैं, इनका रखरखाव स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला प्रशासन के माध्यम से करे, क्योंकि ये लोग टैक्स भी लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन टैक्स लगा सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा, पहले हर गांव में कांजी हाउस या फाटक जिसको बोलते हैं हम, वो होते थे जहां पर बेसहारा पशुओं को रखा जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सभी जो हैं अब उनका उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा, और उसका नतीजा ये है कि आज ये सारा पशु जो है ना, वो सड़कों पे आ चुका है, जिससे लोगों को भी बड़ी दिक्कतें आती हैं और फसलों का भी नुकसान होता है। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें एक बड़ा साहसिक फैसला पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, जब हमने इसमें 2019 में बोर्ड की तरफ से ये उनके सामने प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने चर्चा करके इस विषय पर निर्णय लिया था। और 30 जब उनको ये जानकारी दी गई, भाई ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है और इतने कांजी हाउस बने हुए हैं, सब बंद पड़े थे इसमें, तो उन्होंने ये फैसला किया था बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि वो बड़े गो भक्त हैं वो, और उन्होंने बड़ा साहसिक कदम लिया था। 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट में इसको लागू किया। और आपने अभी 2 दिन पहले भी सुना होगा, अब उन्होंने एक और घोषणा की है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, उन्होंने कहा है भाई हम हर किसान भी अगर कोई अपने पास बेसहारा कोई पशु या गाय रखेगा, उसको भी वो 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। यानी इस प्रकार का कदम लेने की जरूरत है अगर इस बेसहारा गोवंश को रोकना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज हरियाणा में मुझे उम्मीद है इस पर बड़ी सार्थक चर्चा होगी और जनप्रतिनिधि इस पर एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। उससे पहले मैं अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से, जो कि खुद बहुत बड़े गौ भक्त हैं और गौ में बड़ी आस्था है उनकी, उन्होंने बड़े हिस्टोरिक ऐतिहासिक फैसले किए हैं। हरियाणा प्रांत पहला प्रांत था जिसमें गो वध को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बना। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया, प्रदेश की सारी गौशालाओं को जो हरियाणा गो आयोग से रजिस्टर्ड हैं, उनको 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडाइज रेट पर बिजली का बिल उन्होंने ये लागू किया है। इसी प्रकार अनेक और स्टेप लिए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा
कि देखिए कि इतना अच्छा मौका है ये, और इसमें और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ये, और देखिए हर रोज़ आप देखते हैं कितना सड़कों पे इसकी लोगों की फसलें भी ख़राब होती हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो आज ये असेंबली में इसको एक निर्णय लें, और इसमें इसी प्रकार जैसे योगी जी ने कहा है, इस प्रकार का 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से वो इसकी घोषणा करें, ताकि हरियाणा फिर एक अग्रणी प्रदेश बने इसी प्रकार जैसे दूसरे चीज़ों में बना है। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जो जेपी दलाल जी खुद वो भक्त हैं बड़े, वो इस पर निर्णय लेंगे और इस पर सार्थक चर्चा लेकर कि इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा सारे देश में। और इसके साथ साथ मैं ये भी दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपने, क्योंकि एक राज्य का सब्जेक्ट है ये गोवंश या पशु जो है वो राज्य स्टेट सब्जेक्ट है, वो अपने अपने जहाँ पर ये स्टेट्स में नहीं लागू हुआ है उसको लागू करें। मुझे इस बात की खुशी है जैसे योगी जी ने किया, गुजरात में भी ये चल रहा है, इवन राजस्थान में भी ये कुछ हद तक दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी किया है, और भी प्रदेशों में दिया जा रहा है। तो हरियाणा क्यों पीछे रहे इसमें? तो इसका एक तो मेरा अनुरोध है भाई इसमें आज ये इसका कोई निर्णय जरूर लेंगे। दूसरा, मैं इसमें एक बात और कहूँगा भाई, जैसे इसको आवारा पशु बोला जाता है, इसमें गोवंश भी है हमारा जिसको हम गौ माता बोलते हैं। तो देखिए हमने एनिमल जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी इशू की थी 2019 में, और सबको ये आग्रह किया गया था भाई इन आवारा को बजाय आप भेसारा बनाएं, और इनको भेसारा हम ही ने बनाया, हम ही इनके जिम्मेवार हैं, ये तो हमारे प्रयोग में हम लाते हैं इनको, तो इनको आवारा ना कहा जाए और भेसारा कहकर इसका संबोधन किया जाए। तीसरा, मैं समझता हूँ अगर सरकार समझती है उनके पास बजट नहीं है इतना इनका रखरखाव के लिए, उसका एक सही जो प्रैक्टिकल इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि इसका जैसे गोवंश है हमारा, कोई भी गोवंश सड़कों पे नहीं आएगा नज़र अगर उसका हम आर्थिक रूप से उसका गोबर का और मूत्र का केवल 2 ही गव्वे हम उसका प्रयोग कर लें, तो सरकार को कोई सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी खाद जो है इतनी प्रकार की खादें बनाई जाती हैं, शमशान गोबर से आप इतने प्रोडक्ट देखिए, आप दिवाली पर लोगों ने दिए बनाए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाए, शमशान के लिए इसमें लकड़ी बनाई जाती है, दूसरे हवंस के लिए बनाया जाता है, गमले बनाए जाते हैं, अनेकों पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार मूत्र से अनेकों रोग ठीक होते हैं, गोबर से इतनी बीमारियां ठीक होती हैं, और इसको पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। यानी इन 2 गव्यों को अगर आप प्रयोग कर लें तो इसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है भाई, अगर वो चाहती है भाई इस पर कोई फाइनेंशियल आर्थिक बोझ ना हो तो इसके लिए प्रोत्साहन करें, गौशालाओं को लिए कंपलसरी करें भाई, बायोगैस लगाएं, गोबर का प्रयोग करें, गौमूत्र का प्रयोग करें, खाद का प्रयोग करें। तो इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये फिनाइल है, फिनाइल ही इतनी सरकार की रिक्वायरमेंट है, वो गोबर का से गौमूत्र से बनाते हैं हम लोग, बुनाई बोलते हैं उसको बड़ा रेलवे में इतनी यूज होती है। यानी आप उसका प्रयोग करेंगे, आर्थिक रूप से गोवंश का प्रयोग करेंगे तो आपको कोई सब्सिडी की किसी जरूरत नहीं होगी, और इससे गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी पुनः आज इस अवसर पर इतना अच्छा समय, आज हरियाणा विधानसभा में जब चर्चा होने जा रही है, तो उनसे अनुरोध करूंगा कृपया करके ये एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश जाएगा और बड़ी सेवा होगी। आज ही इसका असेंबली में ये निर्णय लें कि भी सभी जितना भी बेचारा गोवंश है, कोई गौशाला रखती है या कोई निजी संस्था रखती है या कोई किसान रखता है, उसको प्रतिदिन 30 रुपये या जो भी आर्थिक राशि वो उचित समझे वो इसकी घोषणा करें, और साथ में इसका जो संबोधन है उसके लिए भी ऑर्डर करें भाई इनको आवारा ना बोला जाए। और तीसरा, इसको आर्थिक रूप से प्रयोग करने के लिए गौमूत्र गोबर की इनका ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में इसको जारी कराएं ताकि उन पर आर्थिक बोझ नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इसका आज बिल पर जो चर्चा होगी एक बहुत अच्छा इसका जो है परिणाम निकलेगा, और देशवासी और प्रदेशवासियों को इससे बहुत अच्छा एक लाभ होगा, और देश के दूसरे प्रांतों को भी
इससे एक जानकारी मिलेगी। और मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी अपील करता हूँ भाई ये इसको अपने प्रदेश में इसी प्रकार लागू करें। जय हिंद, जय गौ माता।